क्लास इस लेक्चर में हम देखेंगे मैप एंड मल्टी मैप, बोथ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। मैप क्या होता है? मैप के अंदर हमारी की और वैल्यू पेयर स्टोर होता है। सेट में सिर्फ हमारा एक ही वैल्यू स्टोर होती थी, एक ही एलिमेंट स्टोर होता था, बट मैप के अंदर हमारे पास एक की होगी और उस की के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, की कैन बी योर रोल नंबर एंड वैल्यू कैन बी योर नेम और another some other data. So we have two types of map. One is ordered. Ordered map जो होता है हमारा वो बैलेंस BST से इम्प्लीमेंट होता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी ऑर्डरिंग होएगी या जो भी हमारी हैशिंग होएगी वो सिर्फ की पर होगी। वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट हमारी जो हैशिंग ऑर्डरिंग जो भी होगी वो की पर होगी। तो यानी कि जो हमारा BST भी बनेगा वो की के हिसाब से बनेगा। तो अगर मेरे पास कुछ कीज है 20, 15, 10, 17, 30 इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास ये जो 20 है ये की है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू हो सकती है। जो 15 है दिस इज ऑल्सो अ की, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू हो सकती है और वो कहीं पे भी स्टोर हो सकती है, और इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। इसके अंदर जो भी हमारी कीज होती है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होती है। सेकंड जो आता है वो आता है हमारा अनऑर्डर्ड। ये हमारा इम्प्लीमेंट होता है हैशिंग से। तो यानी कि जैसे मेरे पास 20 आई की, तो मैंने उस 20 की कुछ हैश बनाया, उस हैश के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ बकेट आई, वहाँ पे मैंने इस 20 को और इसकी वैल्यू को, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यूजर ने प्रोवाइड की है, उसको रख दूंगा। और इसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं होता इसका, इट कैन बी इन एनी ऑर्डर, ठीक है। जो मैप होता है उसके अंदर कीज जो होती है वो यूनिक होती है। इसका मतलब क्या है कि रिपीटेशन ऑफ कीज आर नॉट अलाउड। हम कीज को रिपीट नहीं कर सकते, बट इसकी वैल्यू को ओवरराइट जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरे 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 थी वैल्यू, और मुझे 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 20 करनी है, तो वो मैं कर सकता हूँ। ये 5 ओवरराइट होके 20 हो जाएगी। बट मैं क्या नहीं कर सकता, मैं 2 10 नहीं रख सकता मैप के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ऑर्डर्ड के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी सेम, we go of log n, wherein is the number of keys in the map। और इसके अंदर जो होता है big O of 1 होता है, क्योंकि हम हैशिंग से कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली उस बकेट पे जाके उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कम्स मल्टी मैप। मल्टी मैप में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास दो सेम कीज आई, तो हम उसे स्टोर नहीं कर सकते, बट मल्टी मैप में हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास अगर 10 और 5 आया, इट विल बी देयर। 10 और 6 आएगा, वो भी होगा हमारे पास। फिर मैं 10 और 20 इंसर्ट करना चाहूंगा, मैं उसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो कीज होगी वो रिपीट हो सकती है। और इसकी भी दो ही वर्जन्स होते हैं, वन इज ऑर्डर्ड, जिसके अंदर हम बैलेंस्ड BST से इम्प्लीमेंट करते हैं और कीज विल बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, एंड अनदर वन इज अनऑर्डर्ड, जो कि हमारा हैशिंग से इम्प्लीमेंट होता है। एंड नो ऑर्डर अमंग कीज में कोई ऑर्डर नहीं होता, इट कैन बी सॉर्टेड, इट कैन बी नॉट सॉर्टेड, मीन्स इट इज नॉट गारंटीड दैट द कीज विल बी इन स्पेसिफिक ऑर्डर। चलिए इनको देखते हैं कोड में कैसे इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो मैप के लिए आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी फाइल मैप। मैप और मल्टी मैप जो दोनों ऑर्डर्ड होते हैं वो इस हेडर फाइल में होते हैं, तो यू कैन जस्ट इंपोर्ट दिस, और फिर इसके बाद आप मैप बना सकते हो। मैप, देन एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, एंड देन द नेम ऑफ द मैप। इसके अंदर क्योंकि ये की और वैल्यू का पेयर होता है, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा की किस टाइप की और वैल्यू किस टाइप की है। तो की कैन बी इंट, वैल्यू कैन बी स्ट्रिंग, की कैन बी इंट, वैल्यू कैन ऑल्सो बी इंट, और किसी भी तरह से हो सकता है। इसको स्ट्रिंग बना सकते हो की को, इसको फ्लोट बना सकते हो, मीन्स एनीथिंग यू कैन डू। अपनी क्लास का कोई आप ऑब्जेक्ट दे सकते हो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हमें अगर इसमें कोई सबसे पहला फंक्शन जो हम देखेंगे वो होगा इंसर्ट। इट इंसर्ट्स अ न्यू की वैल्यू पेयर इन दी मैप, अ न्यू की वैल्यू पेयर। इसका ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंसर्ट, अब मुझे यहाँ पे पेयर देना है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं पेयर देने के। एक तो मैं कर्ली ब्रेसेस दे सकता हूँ, तो आई कैन इंसर्ट 10, 5, या क्योंकि ये एक पेयर है तो मैं मेक पेयर फंक्शन यूज कर सकता हूँ। अब अगर मैं दोबारा इसमें इंसर्ट करना चाहूंगा 10, 6, अब 10 की तो पहले से है, और अगर मैं इंसर्ट फंक्शन से करूंगा तो मैं नहीं इंसर्ट कर पाऊंगा इसके अंदर।
जरा देखते हैं इसको। इसके अंदर भी हम आइटरेटर से पूरे मैप को हम प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैप के अंदर तो एक पेयर है, हर एक एलिमेंट एक पेयर है, तो आई टी इज पॉइंटिंग टू अ पेयर। तो यहाँ पे हम पेयर के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड, बट आई टी इज पॉइंटर, तो यहाँ पे डॉट की जगह आएगा एरो, जैसे हमारा स्ट्रक्चर में आता है। या आप यहाँ पर इसको डी रेफरेंस भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज डॉट। ओके, लेट्स रन दिस, कंपाइल, and when I execute this, you'll see that the value corresponding to key 4 is 15 और 10 के corresponding है 5। तो यानी कि जो मैंने ये डाला था 10 के corresponding 6, ये नहीं डाला, but I can override this value 5। कैसे? of 10 equals to 6। इस तरीके से इंडेक्सिंग यूज करके मैं इसको कर सकता हूँ। इवन मैं इससे इंसर्ट भी कर सकता हूँ, 11 इक्वल्स टू 7। अगर अब मैं इसको चलाऊंगा, देखिए 4 पे 15, 10 पे 6 एंड 11 पे 7 वैल्यू आ गई। तो इंसर्ट फंक्शन विल नॉट लेट यू इंसर्ट एनी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द ओल्ड की, बट ये जो है आपका, दिस विल लेट यू ओवरराइट द ओल्ड वैल्यू। नेक्स्ट वी विल सी फाइंड। इट सर्चेस फॉर अ गिवन वैल्यू इन द मैप। तो अगर मान लीजिए मैं करता हूं m डॉट फाइंड 10, तो क्या करेगा, 10 जहां पे स्टोर्ड होगा उसका आइटरेटर मुझे रिटर्न करेगा। और अगेन आइटरेटर किस पे पॉइंट कर रहा होगा, एक पेयर पे पॉइंट कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, आई कैन चेक इफ m डॉट फाइंड 10 इज नॉट इक्वल्स टू m डॉट एंड। तो मुझे यहाँ पे पता है कि मेरा जो 10 है वो की एग्जिस्ट करती है, तो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, m10, और मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ m डॉट फाइंड 10 और उसका सेकेंड। यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो जाएगा कि 10 की कोई वैल्यू है तो उसे भेज दो। यहाँ पे क्या करेगा, वो 10 को फाइंड करेगा, उसका आइटरेटर रिटर्न करेगा, फिर उस आइटरेटर का सेकंड रिटर्न कर देगा। बोथ विल गिव मी द सेम वैल्यू। लेट्स रन दिस। यहाँ तक तो सेम है, और 10 के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों ने मुझे 6 वैल्यू दी है। तो इस तरीके से मैं इसमें फाइंड भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट वी विल सी इज इरेज फंक्शन। इट डिलीट्स एन एलिमेंट और सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम मैप। तो अगर मुझे 10 डिलीट करना है, आई कैन जस्ट राइट m डॉट इरेज 10 एंड इट विल डिलीट 10। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो 10 की मेरी नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 इज नॉट हियर। सिंस दिस इज ऑर्डर्ड मैप, आई कैन डिलीट द रेंज ऑल्सो। तो 4 से लेके 11 तक सब डिलीट हो जाएगा। 11 विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट 4 से लेके जितनी भी कीज होगी 11 से लेस, वो सारी कीज डिलीट हो जाएगी। तो सिर्फ 11 वाली की बची, क्यों, पहले की थी 4, 10 और 11। 4 से लेके 11 तक ये दोनों की होती है, तो दोनों की डिलीट हो गई। तो अब की बची सिर्फ 11 के अंदर। अगर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, m100 की इज नॉट देयर, व्हाट शुड इट प्रिंट? विल इट गिव अ सेगमेंटेशन फॉल्ट? नो, इट विल नॉट गिव अ सेगमेंटेशन फॉल्ट, इट विल गिव मी अ 0 एज आउटपुट। यहाँ पे आप देखिए m100 इक्वल्स टू 0, और उसने क्या किया, 100 को इंसर्ट भी कर दिया वहां पर। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी की को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा जो एग्जिस्ट नहीं भी करती, तो वो बाय डिफॉल्ट उसमें इंसर्ट कर देगा उस की को, अगर इस मेथड से मैं उसे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो। मल्टी मैप में आप यहाँ पे आपको बस मल्टी मैप लिखना है एंड देन योर मल्टी मैप इज डन। बट मल्टी मैप में ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड, इट विल गिव यू कंपाइल टाइम एरर, और आपका कंपाइलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज क्या हो जाएगा, मान लो अगर मल्टीपल 10 कीज एग्जिस्ट करती है, तो मैं कौन सी की को ओवरराइट करूँ, या मैं न्यू की को इंसर्ट करूँ, तो इसको पता नहीं होगा। तो ये अलाउड ही नहीं है, ये आपका कंपाइल ही नहीं होगा। तो ये सारे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। टू शो यू दैट दिस विल थ्रो एन एरर, मैं एक अभी ऊपर बना दूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ m ऑफ
10 equals to 7, and compile it, it is giving me type multimap int does not provide a subscript operator. So this subscript operator is not provided by multimap. So what should we do? We should remove this. Now when you see these both 10 keys will be inserted. Compile, execute, 4, 10, 10, 5, 10, 6, and then the वैल्यू corresponding to 10 is 5 क्योंकि वो पहली जैसे ही उसे 10 की मिली उसने वो रिटर्न कर दी। अब इसके बाद यहाँ पर इसने कुछ प्रिंट नहीं किया क्योंकि मैंने 4 से लेके 10 तक सब डिलीट करा दिया। 4 से लेके 10 तक मैंने सब डिलीट करा दिया था, तो यहाँ पे इसने कोई फाइंड नहीं किया। नाउ अगर आपको अनऑर्डर्ड बनाना है तो यू हैव टू इंक्लूड अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप, और यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा अनऑर्डर्ड underscore map. Again, remember this might not work. This may give you a segmentation fault अगर 4 बाद में हैश हुआ है 11 के, और यहाँ पे आप अनऑर्डर्ड मैप में भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं m डॉट इंसर्ट 11,7। मैं 11 को यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे 11,7 कर दूंगा इस जगह पे, जस्ट टू सी। अदरवाइज मैं फाइंड करूंगा तो एंड देगा और ये कुछ ना कुछ देगा, तो वहां से एंड तक वो डिलीट कर देगा। लेट्स रन दिस। देखिए सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया क्योंकि 11 जो हुआ है वो हैश 4 से पहले हुआ है, तो इसने सेगमेंटेशन फॉल्ट दे दिया। तो इसका फाइंड फंक्शन, इरेज फंक्शन सब सेम काम करते हैं। आप इरेज के अंदर रेंज मत दीजिए, आप सिर्फ एक वैल्यू दीजिए तो वो इसको इरेज कर देगा। Now if I compile, it will delete 4 और हमारे पास 11,7 और 10,5 बच जाएंगे। अनऑर्डर्ड मैप के अंदर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं m of 10 equals to 7. It will overwrite the value or it will insert the new key if this key is not present, और if this key is present वो उसको overwrite कर देगा जो भी उसकी वैल्यू होगी। अनऑर्डर्ड मल्टीमैप के लिए आपको बस यहाँ अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मल्टीमैप लिखना है एंड देन योर मल्टीमैप इज रेडी। अगेन this is does not provide this functionality, तो ये मल्टीमैप में यूज नहीं कर सकते। लेट्स रन दिस। इसमें 11, 10, 10 और 4 क्योंकि मल्टीपल कीज कैन एग्जिस्ट, तो इसलिए इसमें 10 दो बार एग्जिस्ट कर रहा है। 4 को डिलीट कर दिया तो मेरे पास इस तरीके से बच गया। मैप्स और मल्टीमैप्स अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम देखेंगे एल्गोरिथम्स। थैंक यू।